साल 2020 स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती भरा रहा। कोरोना महामारी के चलते विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से मैदान में डटे रहे। फिर चाहे आम जनता ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए हो या फिर वो अपनों से दूर हो गए, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर निभाया। कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसके लिए हमारे सहयोगी शकील सिकंदर ने कोरोना योद्धाओं से बात की। आइए जानते हैं कोरोना काल में किस तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मशहूर मरहूम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियां मैं इस वक्त आपको शुरुआत में सुनाना चाहता हूं। दरअसल साहब ने कुछ यूं कहा था कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है और हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जो पंक्तियां मैंने कही हैं वो समर्पित हैं ऐसे लोगों के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के स्वास्थ्य विभाग में और बारी बारी में आपकी मुलाकात कराऊंगा। दरअसल कमियां और खामियां निकालने में कोई वक्त नहीं लगता है, लेकिन अच्छाइयों को खोजने में जो वक्त लगता है, जो समय लगता है, उसके लिए टीम खबर मध्य प्रदेश यहाँ पहुंची। दादा, सबसे पहले आपका नाम? रविंद्र रावल साहब। रावल साहब, पिछले 9 महीनों में कोरोना का जो कॉल गुजरा है, जब पूरा शहर, पूरा देश, पूरी दुनिया लगभग बंद थी, उस वक्त में आप कहाँ थे और किस काम को अंजाम दे रहे थे? सर, मैं यहाँ पे ऑफिस में था और अब ये जो दवाइयाँ वगैरह बट रही थी और जो किट बटते थे उनकी देखरेख भी की मैंने, और वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। और उसके अलावा मैं यहाँ पे जीपीएफ शाखा में बैठता था, तो वो उसका भी काम किया। और हमारे साथ में हमारे ख़ास करके राम प्रसाद जी, जो जिन्होंने छुट्टियाँ भी नहीं बनाई, इनको देख के तो मुझे खुद ही असर हुआ कि इस उम्र में भी और इस टाइम में भी इनकी एक्टिविटी रही कि ये छुट्टी तो हम संडे और शनिवार तो भूल ही गए थे। और इन्होंने ही हम मुझे सब लोगों को प्रोत्साहित किया और उनके साथ ये पूरी 4-5-6 जनों की टीम लगी रही। और हालांकि यहाँ पे ऑफिसों में लगातार लोगों का आना जाना बना रहा, लेकिन घर से जब निकलते थे तो ये सोच के निकलते थे कि शायद आज ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से अपन ग्रसित हो जाएं। और घर जाने के बाद तुरंत फिर थोड़ा नहाना धोना ये तो सब करते थे। और मैं ही क्या, यहाँ के सभी समस्त कर्मचारी जो भी आते थे सभी को यही डर था, अंजाम दिया। लेकिन यहाँ के जितने वर्कर हैं, सिविल सर्जन और सीएमओ का, मैं जहाँ तक कहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो करीब करीब सभी समर्पित रहा था। कोई ऐसा नहीं रहा कि जो नहीं आने से डरा, डरने में कोई यहाँ पे वो नहीं रहा। लेकिन कोरोना काल के टाइम पे बड़ी हिम्मत से कार्य किया हम लोगों ने, बस इतने सब। तो ये थे रावल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि परिवार का दबाव भी रहा, भय भी रहा, बावजूद उससे अपने काम को अपना अंजाम दिया। एक साहब और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? गगन पवार। गगन भैया, कोरोना कॉल के दौरान जब पूरा सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, आप लोग शहर में थे, ऑफिस में थे, कहाँ से इतनी एनर्जी मिलती है? करने के बाद क्या दिल को महसूस हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सर, सीएमएचओ सर ने जो जिम्मेदारियां जो दी थी वो बिल्कुल समय सीमा पर हमने उसको निभाई। मेरा जो यहाँ पर फील्ड में जो सर्वे चल रहा था उसमें भोजन वितरण और सब मेरा को जो उन्होंने जवाबदारी दी थी उसे मैंने पूर्ण तरीके से, मतलब आम भाषा में अगर कहें कि आपने उस कोरोना कॉल में भूखों का पेट भरा, तो सही है? जी सर, जी सर। चलिए, अब उस एक साहब और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करते। ज़्यादा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद चौकसे। चौकसे जी, जब हम यहाँ आते हैं मुसलसल कंटिन्यू, तो आप यही नज़र आते हैं। कोरोना कॉल में भी आप यहाँ दिखे हैं। कितने लोगों की टीम आपकी यहाँ थी और किस तरह का आपने वर्क किया और कहाँ से इतनी हिम्मत आप तक पहुँची? सर, छोटे बड़े लोग सभी थे, हम 6 आदमी तक कंपलसरी थे, पूरा स्टाफ था, सिविल सभी थे। हाँ, सब ने करा, कोरोना से हमने भी युद्ध करा कि सामना करो, अपन लोग भी करो एक मेहनत। आज जब आपको ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो पॉजिटिव रेट है वो कम हुआ, तो उस बात की खुशी है? खुशी है ना, खुशी है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि पूरे स्टाफ की मेहनत का जो परिणाम है, जो फल है, वो ये सामने आया। बिल्कुल सामने आया ये। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2020 में किए गए अच्छे कामों की और शुरुआत हमने यहाँ से की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के जो पियून हैं, सदाशिव भैया। सदाशिव जी, पूरे समय आपने ड्यूटी की है, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत कहाँ से आपको मिली और कर लेने के बाद में क्या आपका मन कहता है, हमसे आप शेयर कीजिए। सब कुछ नहीं मिला था कि साहब के अधिकारी लोगों का सबका साथ सही हो रहा है, सब इसलिए सब जुड़े रही हैं। सब बाकायदा सब मास्क वास्क सब देते गए, पूरा तरीके से सतर्क रहे और हम सबकी सेवाएं करी साहब। सेवाएं करी। सदाशिव जी, जब आपको आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे थे, उस वक्त में आपको किसी तरह कोई भय नहीं रहा मन में?
नहीं साहब, भय तो कभी रहा नहीं सब मन में कि सब सेवा, मानव सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उस मानव सेवा में लगे रहें सब, और कुछ नहीं। अधिकारियों का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सपोर्ट रहा। तो ये थी हमारी वो टीम जो कि ग्राउंड जीरो से वर्क कर रही थी। इसमें वो कर्मचारी मौजूद हैं जो कि सैम्पलिंग में साथ में थे, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने भूखों का पेट भरना यानी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। आइए अब आपको शख्सियत के दयाल ले चलते हैं जहाँ से ये सारे आदेश निकल कर सामने आते हैं। सबसे पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रभारी जो प्रभार जिनके पास है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्णिमा मैम, और कोविड नोडल 19 के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर अमित मालाकार सर वो बैठे हैं, सिसोदिया सर बैठे हैं, हमारे बड़े डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। और अब जो बात की शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से की जाएगी। मैम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ मैं? चलिए, आप हैं पूर्णिमा मैम जो कि अभी प्रभार में हैं CHMO के। मैम, साल 2020 सबके लिए जो था लगभग आपके लिए भी था, लेकिन पूरे एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर थी जिसका आपने वहन किया। बात अगर की जाए कि इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतना दिमाग और इतनी काम को कर लेने की क्षमता कहाँ से आप लोगों को मिलती, पहला सवाल मेरा। ये तो अपनी सोच पर है। यदि आप काम करने की सोच रखते हैं तो एनर्जी तो स्वयं ही आ जाती है। तो जब हमारे पर ये आया कि हमको कोविड से लड़ना है तो हमने तय किया कि हमको जितना भी समय देना पड़े हम देंगे, और हमारे स्टाफ से वो समय भी लेंगे, और सबने दिया, और आज हम उसको जीतने के तरफ अग्रसित हैं। मैम, आपने कहा कि स्टाफ, तो अगर मुख्तसर में बात की जाए तो कितने लोग की एक टीम थी जो आपके हैंड ओवर चल रही थी? मेरे यहाँ करीब 400 तो डॉक्टर्स ही थे, और इतने ही हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था, और टोटल मिलाकर के 3000 हमारे स्टाफ, नर्स, आशा मिलाकर के 3000 का स्टाफ तो हमारा था गवर्नमेंट का, और प्राइवेट मिलाकर के हम सब मिलाकर यदि भर्तियों को भी देखें, भर्ती अस्पताल देखें, तो आज हमने कोविड वैक्सीनेशन के लिए 25,000 रजिस्टर्ड किए हैं। तो ये सब मिलकर के हमने लड़ाई लड़ी है। इस पूरे कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में थे और वायरस का जो हवा बना हुआ था, वायरस से लोग डर रहे थे, उस पीरियड में आप लोग दफ्तर तक पहुंचे, आपने अपने कामों को अंजाम दिया है, परिवार से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, घर भी आप लोग का है, तो परिवार का क्या इंटेंशन रहा जब आप लोग कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में निकल कर आते थे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सब लोग डर रहे थे, हम भी डर रहे थे, लेकिन ये हम डॉक्टर हैं, हम सब इन सबसे वाकिफ़ थे, हम जानते हैं इन्फेक्शन प्रोटोकॉल कैसे पालन करते हैं। तो जो दिशा निर्देश आ रहे थे उनके पालन के साथ साथ में हम आगे बढ़ते रहे और अपने आप को मन शक्ति दृढ़ बनाते गए और काम करते गए। अब जो आंकड़े हैं, एक वक्त वो भी आया था कि आंकड़े 500 पार भी कर गए थे, और अभी वर्तमान परिस्थितियों में 300 के अंदर ये आंकड़ों का आना हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि इसमें आम जनता की भागीदारी है या आपके डिपार्टमेंट ने कोई इसमें बड़ा काम किया? ये सबकी भागीदारी है इसमें। सबसे हम पुनः मतलब बार बार हम अपील करते गए कि हमारी गाइडलाइन का पालन करें, और सबने किया, और उसी का रिजल्ट सामने है। तो ये थी पूर्णिमा मैम जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर संगठित हैं तो शक्ति है, और एक साथ हैं तो काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। आइए अब पहुंचते हैं उस शख्सियत के दयार जिसको डॉक्टर अमित मालाकार कहा जाता है। सर, मुख्तसर से आपकी बात है मेरी, इस कोरोना काल के दौरान जो भी वक्त गुजरा, सबसे पहले बताएं कि कैसा वो वक्त गुजरा? पता ही नहीं चला कब साल गुजर गया। ये साल ऐसा गया है कि हमें इतना काम रहा कि हमें पता ही नहीं चला, समय का भी पता नहीं चला। सुबह से लेकर के रात को 11-11 बजे तक भी हम लोगों ने काम किया है, और उसके बाद में छुट्टियों का भी ध्यान रहता था। इवन ये भी स्थिति रही कि हमें डे भी याद नहीं रहते थे, कहाँ संडे है कि सैटरडे है। तो इस तरह से ये पूरा साल गया है। और बड़ी बात यह है कि हमारी जो टीम है उसने एक बहुत पुरानी एक रोमन कथा थी जिसमें 300 स्पार्टा के सैनिकों ने करीब 30,000 लोगों के साथ में जो 3 लाख सैनिकों के साथ जो लड़ाई की थी। तो कुछ ऐसा ही हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के हमारे कुछ ही लोग थे जिनके दम पे हम लोगों ने शुरुआती लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने ये पूरा काम कंप्लीट किया था। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक कहानी से आप लोग प्रेरित हुए और आप में एनर्जी आई, आप में ताकत आई, आपने अपने काम को अंजाम दिया। कभी इस पूरे पीरियड में कोई एक दिन या कोई एक ऐसा पल आया कि जब आपको भय महसूस हुआ, डर महसूस हुआ? कई बार जब ऐसे लोग जब देखा कि जैसे डॉक्टर जोशी की डेथ ने बहुत अंदर तक हिलाया,
डॉक्टर जोशी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनकी जब डेथ सुनी तब लगा कि यार बिल्कुल, मतलब ये हर बार ऐसी परिस्थितियां तब क्रिएट हुई जब हमारा कोई नियर एंड डियर और हमारा जो बिल्कुल नज़दीकी है उस व्यक्ति को भी हमने खोया है। बहुत सारे ऐसे शख्स खोए हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत की थी और जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ कोरोना के साथ जो हमारी जंग थी उसमें अपना सहयोग प्रदान किया था। जब ऐसा कोई शख्स जाता था तो उस टाइम लगता था, लेकिन अल्टीमेटली मन में एक ख्याल आता था कि दुनिया की बेहतरी के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। इस बार जो मौका दिया है ईश्वर ने हमें बताने का कि हाँ, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें निर्वहन करना है और उससे पूरी मानवता को बचाने का जो कर्तव्य है वो स्वास्थ्य विभाग को पूरा करना है। तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जब ईश्वर ने हमें चुना है तो यही एक बड़ी बात थी जिससे हमें हौसला मिलता रहा और हम अभी तक काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये थे डॉक्टर अमित मालाकार सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना था, हमें हिम्मत मिली, हमें हौसला मिला और इसी कार्यालय में अपने काम को अंजाम देने वाले एक और बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सिसोदिया सर। आपसे मुख्तसर में सिर्फ मैं पूछना चाहूँगा सर, इस स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में क्या जिम्मेदारियाँ आपके पास रही हैं? मैं बीच में तो एक कोविड हॉस्पिटल देखता था, सेवा कुंज हॉस्पिटल, जहाँ करीब हमने 600 मरीजों का इलाज किया है और सभी स्वस्थ होके गए हैं। उसके बाद मैं परिवार कल्याण प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ पे, और पिछले साल जनवरी से मार्च तक मैं कोविड ही देख रहा था क्योंकि कोई स्टाफ नहीं था, कोई नहीं था, तो मैं कोविड ही देख रहा था मार्च तक। तो सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या तजुर्बा रहा इस पूरे कोरोना काल के दौरान? एक्सपीरियंस तो काफ़ी सीखने को मिला। 3 महीने तो हम घर ही नहीं गए क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था कि बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चों को दूर से मिल के आ जाते थे, घर से बाहर से सामान दे के आ जाते थे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सब टीम वर्क हुआ है, सभी ने टीम एक साथ काम किया तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला दोस्तों। तो ये थे सिसोदिया सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहावत है कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता। मेहनत साहब ने भी की है लेकिन इसका श्रेय पूरी टीम को देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब एक और अजीम तरीन शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी इंदौर आने के बाद में रही है। डाटा इकट्ठा करना, यानी डाटा का जो मैनेजमेंट है वो अपने पास में रखना, उसके बाद में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचाना। अपूर्व मैम, कब इंदौर आप पहुँचे हैं, किस तरह की जिम्मेदारी है और जब से आप आए हैं उसके बाद में आपका क्या तजुर्बा रहा है इंदौर को और कोरोना को लेकर? 5 मई को मैंने ज्वाइन किया था और एक्सपीरियंस तो मेरे पास पहले नहीं था इस चीज़ का। इंजीनियरिंग की थी तो डेटा मैनेजमेंट तो मुझे आता था, बट कोरोना मेरे लिए नया था। कोरोना पूरे विश्व के लिए नया था, भारत के लिए नया था। और मेरे लिए चुनौती बस ये थी कि बचपन से हम लोगों ने सुना है, एक कहावत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मौका मिला इस चीज़ को सार्थक करने का, तो कोशिश की कि बिना नॉन मेडिको होके भी कैसे हेल्प कर सकती हूँ मेडिकल फील्ड को, और मेरे डेटा से मैंने एनालिसिस करके उस चीज़ में जो थोड़ा बहुत योगदान मैं दे पाई, उस अल्प योगदान को देने की कोशिश की। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग की टीम का आप एक हिस्सा बने। इस हिस्सा बनने को लेकर और किए गए कामों को लेकर क्या कहेंगे अगर एक लाइन में बात की जाए? अगर एक लाइन में बोलूँ तो प्रशासनिक अधिकारियों का, कलेक्टर साहब का, माननीय जिलाधीश महोदय का, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इतना ज़्यादा समर्थन रहा कि मेरे जैसे एक सिंगल पर्सन को बहुत अहमियत दी गई, मेरी बात सुनी गई और प्रशासन ने उसको स्टेट तक पहुंचाया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आगे बढ़ने का बहुत प्रेरणा मिलती है। मैम, अगर बात ये की जाए कि साल 2020 इसमें गम भी रहे और खुशियाँ भी रहीं, तो गम क्या थे जो आपने महसूस की और खुशियाँ क्या थी जो आप हमसे बांटना चाहते हैं? गम तो सिर्फ कोरोना को लेकर यही कहेंगे कि हमारे बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स शहीद हुए, और खुशियों की बात की जाए तो एक मौका मिला अपने परिवार के साथ रहने का, लॉकडाउन के पीरियड में अपने परिवार को जानने का, और आशा रहेगी कि अब इस चीज़ से जो हमने सीखा है वो भविष्य में उसी पर हम काम करेंगे कि जो समय परिवार का है उसको परिवार को ही देंगे। तो ये थी इंदौर स्वास्थ्य विभाग के डाटा मैनेजर अपूर्वा तिवारी। इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर संगठित होकर किसी काम को करने का अगर प्रयास किया जाता है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। आइए आपको अब दूसरे कक्ष में लेकर के चलते हैं, जहां और भी इसी विभाग से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे कोरोना काल के दौरान अपने काम को किस तरीके से अंजाम दिया है। यूँ तो विभाग में रहने वाला हर व्यक्ति, हर शख्स जो है उसने अपना 100% देने के प्रयास किया और कहीं ना कहीं 100% दिया भी है। इस वक्त डॉक्टर गुप्ता के दयार में हम वहाँ पहुँचे हैं। गुप्ता जी, आप पेशे से एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विभाग में आप लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में आपका तजुर्बा क्या रहा?
पूरे टाइम उसको कार्य किया शिद्दत से, जो जो हमें कार्य दिया गया था वो कार्य किया है उसमें। ड्यूरिंग जब लॉकडाउन पीरियड था तब भी सर्वे और उसकी जो प्लानिंग थी उसमें कार्य किया। इसमें हमारे एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाउस टू हाउस सर्वे किया है, और जो भी एक्टिविटी रही कोविड से रिलेटेड सैम्पलिंग और ये वो सभी तरह से पूरी टीम ने काम किया। डॉक्टर साहब, सुनने में ये भी आया है कि शारीरिक और मानसिक थकन के चलते आप कुछ बीमार भी हुए थे। क्या परेशानियां हुई थी और किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया? कुछ अक्टूबर के पहले करीब मुझे डेंगू हो गया था, वायरल फीवर हुआ था, डेंगू हुआ। उसके कुछ दिन बाद, तुरंत बाद ही, अब चूँकि संपर्क में आते हैं मरीजों के भी संपर्क में आते हैं, तो कोविड से भी मैं संक्रमित हुआ। उससे रिकवर होने के बाद फिर तुरंत से वापस वर्क पे आ गए। क्या ऐसी ताकत थी, कौन सी वो शक्ति थी जिसने आपको बीमारी की जकड़ में आ जाने के बाद भी फिर इस चेयर तक पहुंचाया और आप अपने काम को अंजाम दे? ये तो कार्य करने की इच्छा शक्ति है, जिससे वापस तुरंत आके हमने काम करना चालू किया। ये थे डॉक्टर गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आपके मन में अगर कर गुजरने की क्षमता है, ताकत है, तो आप दुनिया के बड़े से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इसी दफ्तर में कुछ और ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे जिनका एक अहम योगदान इस पूरे लॉकडाउन में रहा है। लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरी टीम है वो लगातार अपने वर्क में लगी हुई है, और ना कि तालाबंदी के दौरान बल्कि ताला खुल जाने के बाद, मतलब अनलॉक हो जाने के बाद भी इस टीम ने अपने काम को पूरी तरह अंजाम दिया है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खबर मध्य प्रदेश जो चैनल है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस कोरोना काल के दौरान या फिर साल 2020 में जिन लोगों ने अपने काम को 100% दिया है उनकी अच्छाइयों को सामने लाना, ताकि खबर के माध्यम से जो लोग हैं जो अपने कामों में कहीं ना कहीं छोटी सी कोई कमी पेशी करते हैं, वो इन लोगों से प्रेरित होकर अपने काम को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करें। सहयोगी रजत जायसवाल के साथ शकील सिकंदर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।